शांति। आज 8 मार्च 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 8 मार्च 2024 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है भक्ति मार्ग के लिए और इंटरनेशनल डे भी है। ये आज कोइंसिडेंस है कि आज पूरे विश्व भर में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है और विशेष अंतर्राष्ट्रीय दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है। कितना कंट्रास्ट है कि जिन माताओं बहनों ने विशेष करके संगम युग पर श्रेष्ठ पाठ निभाया, उनका श्रीमद् भगवत गीता में नाम भी नहीं है। ऐसी शिव शक्तियां जिनका आज अंतर्राष्ट्रीय दिन है, दोनों के ऊपर हम देखने वाले हैं कि शिव के साथ शिव की शक्तियां भी है। जब शिव शक्ति ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है तब ज्यादातर लोगों के आंखों के सामने माताओं बहनों का चित्र आता है, जबकि ऐसा है नहीं। ज्ञान के हिसाब से बाबा ने हमको कई बार बताया कि साजन केवल एक है, पुरुष केवल एक है, बाकी सब उसकी सजनियां हैं। ये शरीर की बात नहीं है, आत्मा की बात है। तो आत्मा के रूप में हम सब परमपिता परमात्मा की सजनियां हैं। ब्रह्मा कुमारी का एक गीत जो बहुत फेमस हुआ, शिव शक्तियां आ गई धरती पर। तो शिव शक्तियां माना क्या? शिव शक्तियां माना ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा ने जो भी शक्तियां उनके बच्चों में भर दी है, वो सब शिव शक्तियां है। डेफिनेटली है कि ये साकारी दुनिया है, तो लोगों को साकार शरीर पहले दिखाई देता है। उस आधार पर माताओं बहनों का पार्ट है, मेजॉरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज महिला दिन पर ये बात स्ट्रांगली पूरे विश्व के सामने स्पष्ट रूप में सामने आ रही है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 140 से भी अधिक देशों में है। इतनी बड़ी संस्था का सफल संचालन करने वाली हमारी माताएं और बहनें हैं। ये एकमात्र संस्था है विश्वव्यापी, और ये भगवान का कमाल है। जो असंभव बात समझते थे, आज भी 21st सेंचुरी में जब 2024 चल रहा है, आज भी कई स्थानों पर माताओं बहनों को सहन करना पड़ रहा है।
उनके ऊपर बहुत कुछ अत्याचार होते हैं। ऐसे हालत में आप सोचो, स्वयं परमात्मा ने जो असंभव समझा गया था, जिनको कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, कुछ लोगों ने नरक का द्वार कहा गया था, ऐसे माताओं बहनों को कहा कि तुम्हारे द्वारा ही इस धरती पर स्वर्ग आने वाला है। उनके अंदर की नाजुकता, कोमलता को निकालकर उन्हें शक्तिशाली बनाया। आप अगर यज्ञ के शुरुआत के फोटो देखेंगे, आप सोचो 1936 प्री इंडिपेंडेंस एरा, माना भारत स्वतंत्र होने के पहले, उस समय भारत की क्या हालत होगी, माताओं बहनों का क्या स्टेटस रहा होगा उस समय। आप सोचो उस समय, अगर आप फोटो देखोगे तो आ, अगर कभी मधुबन गए हैं तो मधुबन में हिस्ट्री हॉल में आप यज्ञ के फोटो देख सकते हैं, और आजकल तो गूगल के ऊपर भी आप इमेजेस में ये फोटो देख सकते हैं कि कैसे बाबा ने इनके अंदर का वो जो फीमेल कॉन्शियसनेस है वो निकाल के इनको तैयार किया। शिव शक्ति सेना शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है। शिव शक्ति पांडव सेना ये कंप्लीट शब्द है। तो उस समय की जो धारणाएं थी, क्योंकि पांडवों का भी गायन है तो शिव शक्तियों का भी भक्ति मार्ग में गायन है, तो भक्ति मार्ग के शब्दों को लेकर बाबा ने समझाया था। हालांकि अभी स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता जितनी गहराई में गई है, तो अभी तो उससे परे चले गए हैं, लेकिन अभी भी भक्ति मार्ग के ये शब्द चलते हैं, शिव शक्ति पांडव सेना। तो बाबा ने माताओं बहनों के अंदर वो नाजुक पने का जो नेचर है कि हम लीड नहीं कर सकती, हमको पीछे ही रहना है और भाइयों को आगे रहना है, ये जो भाव था उसको निकाल के माताओं बहनों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ावा दिया। कहानियां भरी पड़ी है। 100 किलो की बोरी बाबा ने बहनों से उठाई, जबकि ये भाइयों का काम है इतना वजन उठाना। और दादिया कहती है, हम बाबा से कहते थे कि हम कैसे उठा सकते हैं, हम तो बहनें हैं। तो बाबा का जवाब होता था, क्या आपने कभी भाई के शरीर में धारण नहीं किया है क्या? तो अपने वो संस्कार जागृत करो। और बाबा ने स्वमान दिया था कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। विष्णु में लक्ष्मी और नारायण दोनों के संस्कार है, कंबाइंड स्टेज है। तो विष्णु चतुर्भुज का सम्मान देकर दोनों संस्कारों को जागृत कराया। भाइयों के अंदर जो मनोविज्ञान में कहा जाता है कि मेल ईगो या पुरुषी अहंकार, और माताओं के अंदर लीडरशिप की कमी जो है, वो बाबा ने दूर कर दी, बैलेंस में लाया। हमने पहले भी देखा कि भारत एक ही देश है जहां पर परमात्मा को माता पिता के रूप में याद किया जाता है। बाकी किसी भी देश में परमात्मा को माता पिता के रूप में याद नहीं किया जाता है। वो दूसरे देश वाले, दूसरे धर्म वाले या तो उसको गॉड फादर इन हेवन कहेंगे या मालिक कहेंगे, मालिक तेरे बंदे हम। लेकिन माता पिता माना जिनके अंदर माता के भी संस्कार है और पिता के भी संस्कार है, ऐसे बाबा के बच्चे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं। आज का साइंस भी हमको ये बताता है कि हमारे मस्तिष्क में दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, दाया और बाया मस्तिष्क। तो उसमें कहते हैं कि लेफ्ट ब्रेन भाइयों का होता है और दाया जो होता है वो बहनों का होता है। और अभी साइंस ये कह रहा है कि होलिस्टिक यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन,
माना दोनों हिस्सों को यूज करने वाला सफल बनता है। शायद ये बात सतयुगी देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप गहराई से श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का फोटो देखेंगे तो दोनों के चेहरे में आपको समानता मिलेंगे। सिर्फ बॉडी कॉन्टूर्स या शरीर का जो शेप है उसमें फर्क मिलेगा और हाइट में फर्क मिलेगा। दोनों के अंदर ये पावर है, इसलिए विश्व की स्टेज पर बैठते, क्योंकि शायद संपूर्ण ब्रेन का वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमने कहा होलिस्टिक यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन, 16 कला संपूर्ण जो कहते हैं, वो ब्रेन की संपूर्ण पावर्स को यूज करते हैं, जिसको बाबा की भाषा में कहा धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक के हाथ में है। तो ये संपूर्णता का लक्षण है। और बाबा, माताएं बहनें हो या भाई हो, इनके अंदर ये बॉडी कॉन्शियसनेस निकाल के सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। तो आज के महिला दिन हम विशेष याद कर रहे हैं मातृत्व शक्ति को, या बहनों की उन शक्तियों को जिसके द्वारा सृजन होने वाला ये क्रिएटिव एनर्जी है। हमने पहले भी देखा, भाई डोनर है तो माता ये रिसीवर है, दोनों की आवश्यकता है। शिव बाबा यहाँ पर साजन है और हम सब बाबा के बच्चे, फिर भाई हो या बहनें हो, सजनी है। और उस हिसाब से देखा जाए तो बाबा का हर आत्मा रूपी बच्चा शिव शक्ति है। तो इस बेहद के कॉन्सेप्ट के साथ हम आज की साकार मुरली के ऊपर आते हैं। महाशिवरात्रि है तो देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, और शिव बाबा के साथ शालिग्राम की भी पूजा होती है। आज के दिन की विशेषता, कई बार बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई है शिवरात्रि पर, व्रत जागरण उपवास, इन सब का अर्थ बताया है। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सब अवेलेबल है इंटरनेट पे। हम आज की साकार मुरली में जो बाबा ने बातें बताई हैं उसके ऊपर आते हैं। आज के मुरली का स्वमान अगर आप लेना चाहो तो जो मेरा फेवरेट स्वमान है कि मैं आत्मा भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ, और निरंतर मेरे द्वारा परमात्मा के ज्ञान गुण और शक्तियों की खुशबू चारों तरफ वायुमंडल में फैलती रहती है। फूल के ऊपर बाबा ने बहुत सारी बातें कही हुई है। 3 बातें फूल के बारे में है, एक रंग, दूसरा रूप और तीसरी खुशबू। रंग, रूप और खुशबू। कुछ फूल जो होते हैं वो रंग के आधार पर आकर्षित करते हैं, कुछ फूल रूप के आधार पर आकर्षित करते हैं, और कुछ फूल है खुशबू के आधार पर आकर्षित करते हैं। बहुत कम फूल है रंग, रूप, खुशबू तीनों से आकर्षित करते हैं। अपने साथ बात करना है कि मैं कौन से कैटेगरी में हूँ। रंग और रूप की दुनिया है, इस समय दिखावे की दुनिया है। कई प्रोग्राम में मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, पहले तो हमको ओरिजिनल फूल मिलते थे, उन ओरिजिनल फूल की जगह अब प्लास्टिक के फूलों ने ले लिया है, क्योंकि ओरिजिनल फूल महंगे पड़ते हैं और लोगों को लगता है बार बार ये कहाँ से खरीदी करें। तो इस दिखावे की दुनिया में फूल भी रिप्लेस होते जा रहे हैं, ओरिजिनल फूल के जगह प्लास्टिक के फूल आ गए हैं। मैनेजमेंट में ये कहावत है, बहुत सुंदर है। वो कहते हैं कि नींबू जो है, लोग कितना दिखावे की तरफ जा रहे हैं कि ओरिजिनल नींबू, उसका पानी हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पीने के लिए आर्टिफिशियल, कृत्रिम
प्रिजर्वेटिव या कलर्स डाला हुआ नींबू का पानी पिया जाता है। अभी ऐसा दिन आया है कि किताबें रास्ते पर बेची जाती है और जूते हैं वो आलीशान एसी दुकान में बेचे जाते हैं। माना जूतों का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं मुंबई में हूँ तो यहाँ पर हमारे इधर 2 माले का एक जूतों का ही दुकान है, 2 माले का, वो भी एसी दुकान है, आप सोचो। और रास्ते पे अगर आप कभी मुंबई आए तो फ्लोरा फाउंटेन करके एक जगह है, हुतात्मा चौक, या जिसको अंग्रेजों ने फ्लोरा फाउंटेन नाम दिया, वहाँ रास्ते पर सभी किताबें आपको मिलेगी, लोग खरीदने को आते हैं। तो ये कलयुग है। जब ऐसा होता है तो समझना चाहिए कि लोग जूते को ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, आज बाबा ने ज्ञान विज्ञान शब्द इस्तेमाल किया है जो मेरा फिर से फेवरेट है। मधुबन में आप अगर पांडव भवन में गए हैं तो वहाँ पे एक भवन का नाम है ज्ञान विज्ञान भवन। और दिल्ली वाले तो जानते ही हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है ज्ञान विज्ञान भवन, जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। अभी वो ज्ञान और विज्ञान किसे समझते हैं? तो दुनिया का जो नॉलेज है उसको ज्ञान समझते हैं और साइंस को विज्ञान समझते हैं। यहाँ पर भी गड़बड़ है। मैं जब सेशन लेता हूँ तो फीडबैक में लिखते हैं योर सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। अभी इंफॉर्मेशन की तो दुनिया में कोई कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन बहुत है दुनिया में, लेकिन ज्ञान की कमी है। इंफॉर्मेशन बाहर से आती है, ज्ञान अंदर से आता है। तो जानकारी और ज्ञान में फर्क है। बाहर की दुनिया का पूरी जानकारी आज आपको मोबाइल पे मिल जाती है, लेकिन ज्ञान कहाँ से लाए? ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान है, अंदर से जो आता है उसको ज्ञान कहते हैं। जब हम साधना करते हैं, बहुत सारे योगियों का यह अनुभव है, बाबा के बच्चे भी करते होंगे यह अनुभव, कि स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर से श्रेष्ठ बातें निकलती है। स्पीकर्स लोग इसका अनुभव करते हैं। बोलते बोलते मुख से ऐसी बात निकल जाती है कि हमको पता ही नहीं है। मेरा अनुभव मैं शेयर करता हूँ। एक कंपनी में सेशन था। अभी कंपनी के एम्प्लॉयज हमेशा कहते हैं हमको छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, हॉलीडे चाहिए। अभी हॉलीडे सबको दे नहीं सकते, कंपनी कैसे चलेगी? तो वो बार बार आ रहा था। तो 1 मिनट बाबा को याद किया तो मुख से ऐसा वाक्य निकला, अंग्रेजी में हम कहते हैं, मैंने उनको कहा कि इफ यू आर होली देन एवरी डे इज अ हॉलीडे फॉर यू। हॉलीडे इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ प्लेस टू बी विजिटेड। अभी सभी ने ये वाक्य लिख के लिया कि अगर आप होली माना पवित्र है तो आप हमेशा हॉलीडे स्टेट में है, माना पवित्रता सुख शांति की जननी है। लोग सोचते हैं छुट्टी लेने से हमारे को सुख शांति मिलेगी, जबकि भगवान वाच है पवित्रता के बगैर सुख शांति मिल नहीं सकती। वो महाशिवरात्रि पर उपवास करते हैं, पवित्रता का व्रत धारण करते, एक दिन के पवित्रता से इतनी प्राप्ति होती है। आप सोचो, बाबा के बच्चों ने पूरे जीवन भर पवित्रता की धारणा की है तो कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसे सेंटर पर भी कई चालाकी करते हैं, जिनको आज बाबा ने याद किया है कि पतित आत्मा सभा में बैठी है तो पत्थर बुद्धि बनेगी। बाबा ने दोनों को बताया है, बहुत बार टीचर्स को भी बताया कि मधुबन में पतित आत्मा को लाना नहीं है, क्लास में भी पतित आत्मा को नहीं रखना है। आज तो बाबा ने उस आत्मा को याद किया जो समझती है, देखे इनको पता पड़ता है कि नहीं मैं पतित हूँ या पावन हूँ। बाबा ने स्पष्ट जवाब दिया कि हमको क्या पड़ी है, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाएगा। और पतित आत्मा को आप पहचान सकते हैं, पतित आत्मा अस्थिर रहेगी,
उनकी आंखें हिलती रहेगी, स्थिर नहीं रहेंगे। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा है कि दिमाग की एनर्जी बहुत वेस्ट होती है जो ज्यादा बोलते हैं। पतित आत्मा, आपकी अवस्था अगर अच्छी है तो आप तुरंत पहचान लेंगे, पर सभी इसे पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए हमको बहुत अलर्ट रहना है। बाबा ने जो भी नियम बनाए हैं, सभी भाई बहनों को इसके ऊपर डबल ट्रिपल अंडरलाइन देना है। विज्ञान बाबा ने किसे कहा है? तो विज्ञान माना परम धाम में स्थित होना। बाबा ने कहा आवाज से परे जाना, ये विज्ञान है। ज्ञान माना सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। ये बाबा की डेफिनेशन है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान इस समय किसी के पास नहीं। आजकल के गुरु बेचारे बहुत कोशिश करते हैं, लोगों को शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं, कई लोग जीवन के बारे में सुनाते रहते हैं, और कई लोग बेचारे जिनको नहीं पता है वो इनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या? उनको जो अनुभव होता है वो अल्पकाल का होता है, लेकिन उसमें खुश हो जाते हैं। परम धाम के साथ बुद्धि जुड़ जाती है तो खुश हो जाते हैं। लेकिन परम धाम में रहने वाला शिव बाबा, उसके साथ बुद्धि नहीं जुड़ी है, इसलिए डेड साइलेंस और स्वीट साइलेंस का फर्क नहीं महसूस करते हैं। आज विशेष भक्ति का दिन है। वो लोग तो महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो शिवरात्रि आती रहती है, ये सब कैलकुलेशन है, हम इसमें नहीं जाएंगे। बाबा का शब्द शिवरात्रि के बजाय बाबा का शब्द है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति शिव जयंती, और उसमें भी 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती। अभी लोगों को ये शब्द से सुनकर आश्चर्य लगता है कि 88 कैसे आप कह सकते हैं, ये तो परंपरा से चली आ रही है। तब उनको बताया जाता है कि परमात्मा इस धरती पर आके 88 ईयर्स हो गए। पहले हम सेशन में कहते थे कि भगवान धरती पर आ चुका है। अभी हमारा कहने का तरीका भी बदल गया है। हम सब कहते हैं कि अभी उसके जाने का टाइम हो गया है, यू आर लेट। तो 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती है। ये त्रिमूर्ति शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर त्रिमूर्ति हम नहीं डालते हैं तो ये पता नहीं चलता कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का रचयिता है और इनसे भी ऊंच है। तो ऑटोमेटिकली शिव और शंकर का फर्क भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए त्रिमूर्ति शिव जयंती, जयंती शब्द जल्दी समझ में आएगा, अजन्मा का जन्म। तो ये बृहस्पति की दशा भारत के ऊपर है, खास भारत और आम पुरानी दुनिया, ऐसे बाबा ने आज मुरली में कहा है। तो हम सब बाबा के बच्चे बहुत लकी है। कौन से बच्चे? उसमें से भी लकी में से लकी कहेंगे। आप सोचो, भक्ति मार्ग में कहते हैं, ये तो भक्त भी कहते हैं कि दो प्रकार के भगवान के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जो भगवान को दिल से याद करते हैं, उनकी भी लिस्ट है। लेकिन उससे भी भाग्यवान वो बच्चे हैं जिनको स्वयं भगवान याद करता है। और आज ऐसे बच्चों को बाबा याद कर रहे हैं। भक्ति मार्ग कहानियों से भरा हुआ है। इसमें एक कहानी जो बहुत फेमस हुई, नारद और हनुमान की, क्योंकि दोनों भक्त हैं और दोनों की भक्ति की कोई कमी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो आज जो बाबा ने पर्सनालिटी के बारे में कहा हुआ है कि बहिर्मुखी होते हैं कई लोग। बहिर्मुखी माना एक्सट्रोवर्ट अंग्रेजी में कहते हैं, और कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। तो नारद मुनि का वैसे बहुत महिमा है भक्ति मार्ग में, उसके शास्त्र भी है। लेकिन नारद के मुख में नारायण नारायण रहता है, और नारद के मंदिर नहीं है, लेकिन हनुमान के जगह जगह पे मंदिर है। तो ये फर्क क्यों है? तो कहानी मैं डिटेल में जाने के बजाय शॉर्ट में सुनाता हूँ
कि भगवान कहता है कि मेरे दो लिस्ट है। एक लिस्ट है जिसमें मेरे वो भक्त है जो मुझे याद करते हैं, और उसमें नारद का नाम टॉप पर है। और भगवान की एक छोटी डायरी है, प्राइवेट डायरी, जो उनके दिल के पास रहती है, और उसमें उन बच्चों का नाम है जिन्हें स्वयं भगवान याद करता है, और उस टॉप लिस्ट में हनुमान है। तो नारद के मुख में नारायण नारायण है, ऐसे भक्ति मार्ग में बताया, लेकिन हनुमान ने दिल में परमात्मा को बिठाया हुआ है। अभी ये भाषा बाबा की है। बाबा भी मुरली में कहता है, मुझे दिमाग से याद करने वाले और दिल से याद करने वाले, ये दो प्रकार के बच्चे हैं, और हमको ये दिखाई देते हैं। कभी कभी मैं अपनी साक्षियों की चेकिंग करता हूँ, तो हम भी दिमाग से चलने वाले के लिस्ट में आते हैं, क्योंकि हम दिमाग से बाबा के ज्ञान को समझ लेते हैं। बाबा देखो, माताओं की विशेष करके जो बांदेली माताएं हैं, उनकी कितनी महिमा करता है। आज तो बाबा ने ऐसे बच्चों को याद किया जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं। आपको अगर कहाँ जाने से रोक दिया जाता है तो मन न चाहते हुए भी उधर जाता है, तो जिनको घर वाले रोकते हैं, ऐसे बांधेली माताएं कितना सहन करते होंगे। आपने अगर यज्ञ की हिस्ट्री सुनी है, तब से अब तक ये चलता आ रहा है। हालांकि अभी तो मेजॉरिटी है, लेकिन उस समय मेजॉरिटी नहीं थी, तो हमारे बहुत दादियों ने बहुत कुछ सहन किया हुआ है। मैंने शायद आदरणीय गंगे दादी की कहानी आपको सुनाई थी कि कैसे उनके हाथ के ऊपर चारपाई का एक पैर रखकर ऊपर बैठकर लोग जंप लगाते थे, और उसके बाद भी गंगे दादी कहती थी कि आप मेरे शरीर के टुकड़े करो तो भी मैं बाबा के पास जरूर जाऊंगी। क्या दृढ़ता रही होगी, कितना सहन किया होगा इन आत्माओं ने। तो हेड्स ऑफ टू दिस सोल्स, जिसको भगवान स्वयं याद करना है, चेक करना है, मैं दिल से याद करता हूँ या दिमाग से याद करता हूँ। बाबा और कौन से बच्चों को याद करते हैं जो सर्विस के बगैर, जिनको और कुछ सोचते नहीं है, दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। और इस समय तो डेफिनेटली मैं सभी जगह से, मुझे जहां समाचार आ रहे हैं, शिवरात्रि चारों तरफ धूमधाम से मना रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ रात भर जाग रहे हैं बाबा के बच्चे, दिल से सेवा कर रहे हैं। बाबा बहुत प्यार से इनको याद कर रहा होगा, लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन में बताना चाहूंगा कि सेवा जरूर करो, लेकिन सेवा में ऐसा न हो कि अमृत वेला मिस हो जाए हमारी। बाबा ने अभी कहा कि स्थिति को आगे रखना है, सेवा अपने आप होती रहेगी। विशेष आज बाबा ने और एक बात के ऊपर अटेंशन दिलवाया कि मनहूस नहीं बनना है। मनहूस माना जिसके पास होने के बाद भी वो दान नहीं करते, तो हमको मनहूस नहीं बनना है। सच्चे दिल से, बड़ी दिल से सब कुछ अपना ईश्वरीय सेवा में सफल करना है, बाद में नहीं तो पश्चाताप करना पड़ेगा। आज विशेष शिवरात्रि की दो बातें, बिंदु और बूंद, दोनों को याद किया है। बिंदु, बाबा का एक बहुत सुंदर गीत बना हुआ है, ये तीन बिंदु मत बिसरो। ये गीत बार बार सुनना चाहिए, पूरा ज्ञान का गीत है। आत्मा बिंदु, शिव बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु, तो तीनों का प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है शिवरात्रि की। और दूसरा, शिवरात्रि के ऊपर से जल छोड़ते हैं तो बूंद बूंद, तो उसका अर्थ बाबा ने आज बताया है, शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। तो रूरयान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। और इसी का यादगार भक्ति मार्ग में शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद जल चढ़ाते हैं। तो आज के दिन विशेष हम साधना करेंगे, क्योंकि शिव बाबा के साथ हमको भी याद किया जाता है। शिव के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है, तो साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। और जैसे भक्तों को बाबा साक्षात्कार कराते हैं, हम भी तपस्या की स्थिति में
भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए कामधेनु बन कल्प वृक्ष की जड़ में बीज रूप बाप के साथ कंबाइंड होकर रहेंगे। बाप से कुछ भी छिपाए नहीं, सदा खुशी में डांस करते रहेंगे। आज के पूरे मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं कहूंगा मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीन बूंदियों बिंदु की स्मृति से तुरंत फुल स्टॉप लगाना है। बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, बहुत प्रेम से, प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक, याद पूर्वक बाबा को याद करना है। याद और सेवा का बैलेंस रखना है और अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। शॉर्ट और स्वीट में बोलना है। अविनाशी रत्नों का दान करना है। सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। अच्छा। ओम शांति।